हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और इसके पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रेडी है, आप जा कर के इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। और जल्दी से आप कौन सी स्कूल से हैं और कौन से सिटी से हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, तभी हमें भी पता चले कि हमारी अप्रोच है वो कौन कौन से सिटीज़ तक हो रही है और कौन कौन से स्कूल्स तक हो रही है। इसी के साथ में ये भी बता देना कि आने वाले टाइम के अंदर जो आपके स्कूल्स में टेस्ट होने वाले हैं उसके अंदर कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं या स्कूल में आपके कौन से चैप्टर चल रहे हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बातों में, हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, ये चीज़ प्रूफ करवाया था। अब देखिए, √2, √3, √5, √7 इनके लिए हम वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने किया था पहले। ये क्वेश्चन जो ना, ये उसके डिफरेंट है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ दूसरे नंबर्स के लिए बोलते हैं, तो इनको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था, पूरा नहीं लिखा है मैंने, केवल इतना इसका एक स्टेटमेंट लिखा है। क्वेश्चन पूरा ये था कि 5 - √3 एक दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन था। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको सही दिख रहा है ये? ओके, फोकस वगैरह सही है, राइटिंग और मार्कर ठीक है। देखिए, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि, ये ऐसा था। तो मैंने आपको बताया था कि √2 हमने जब किया था तब उसके अंदर भी हमने यही किया था कि स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं, जो क्वेश्चन ने बोला उसको मना कर देते हैं। तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, ये बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या, मैं इसको मना कर दूंगा, नहीं मना कर दो इसको। तो हमने इसको मना कर दिया इन द सेंस कि मैं इसको परिमेय संख्या मान करके सॉल्व करता हूं। तो पहले क्या लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर देते हैं। 5 - √3 बराबर a/b, इस तरीके से लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखिए √3 की साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा, √3 की साइड चेंज कर दी, a/b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - a/b। ठीक है। अब देखिए, मैंने प्रारंभ के अंदर क्या माना, 5 - √3 जो है एक परिमेय संख्या है, ये मैंने माना। अब यहां पर क्या है, यहां देखिए 5 कैसी संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, a कैसी संख्या है, परिमेय, और b कैसी, परिमेय। यहां 5 a व b सभी परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्या है। अगर ये सारी परिमेय संख्या है तो इनकी जो भी संक्रिया होगी, जो भी ऑपरेशंस होंगे, वो सब भी क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगे। अतः नहीं, इसलिए 5 - a/b भी परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अच्छा, अपन तो जानते हैं ना भाई, यहां से ये चीज प्रूफ हो रही है कि √3 परिमेय संख्या है, लेकिन अपन तो जानते हैं √3, √2 जिनके मान पूरे नहीं निकल पाते रूट के अंदर, वो कैसी संख्याएं होती है, अपरिमेय। लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
लास्ट में लिख देंगे इसलिए हमारी प्रारंभिक धारणा, देखिए प्रारंभिक धारणा अथवा कल्पना कुछ भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक कल्पना मतलब कि ये वाली चीज जो अपन ने शुरुआत में माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये माना अपन ने। तो अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है और क्या चीज था, 5 - √3, और 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है कि आपको, जब तक आप इसे नोट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नोट कीजिए अच्छे से इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अब देखिए एक्सरसाइज में भी सेम लगभग आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देता हूँ इसकी जगह पर। ये काम कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए 1.2 का सेकंड। चलिए ठीक है, मैं ये बता देता हूँ आपको, एक्सरसाइज वाले को हम देख लेंगे बाद में, फिर यही कर लेते हैं। मैंने लिख दिया तो इसे को कर लेते हैं। देखिए यह 3√2 का 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि वापस वही स्टेटमेंट लिखा है। क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले मना कर देना, नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 गुणा √2 बराबर a/b। यहां से आपको √2 बराबर मिलेगा a/3b, b3b। अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां a 3 व b सभी परिमेय संख्याएं हैं, अतः a/3b भी परिमेय है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे √2 परिमेय संख्या होगी, कल तो आपने बोला परिमेय अपरिमेय है, अभी बोल रहे हो परिमेय। तो बस यही क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि वास्तव में ये कैसी संख्या होती है, वास्तव में ये अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जब इस पूरे को सॉल्व करके देख रहे हैं तो मेरे को ये परिमेय संख्या मिलती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, संख्या होगी, किंतु यह तथ्य विरोधाभास दर्शाता है, विरोधाभास दर्शाता है। यह तथ्य विरोधाभास दर्शाता है। जब ये विरोधाभास दर्शा रहा है, आई थिंक अभी तक शायद हो सकता है कि आपको वॉइस के अंदर थोड़ा रश आ रहा हो, बिकॉज फैन ऑन था, बट कोई नहीं, अब आपको क्लियर आएगी वॉइस। देखिए किंतु यह तथ्य विरोधाभास था, विरोधाभास दर्शाता है क्योंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः प्रारंभिक धारणा गलत है और 3/√2 और 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे देख लो। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ड्रॉप कर देना। और देखो क्या प्रॉपर दिख रहा है, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। वॉइस की मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, बट अब नहीं आएगी, फैन ऑन रह गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने वो पहला नोट कर लिया होगा। अब हम वापस नई स्लाइड के ऊपर देखिए, प्रश्नावली 1.2 हम शुरू करने वाले हैं।
मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रश्नावली 1 जो है वो परिमेय संख्या से है, प्रश्नावली 1.1 जो है, प्रश्नावली 1.2 जो है वो अपरिमेय संख्या से है। तो अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा है केवल √5। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए अथवा प्रदर्शित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या करना, उसको मना कर देना। क्या √5 अपरिमेय नहीं, मैं मान लेता हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, मतलब पिछली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किया था √2 वो प्रमेय थी, तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन ये होने वाला है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे भी लिख देंगे। अतः क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर बराबर a/b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 बराबर a²/b²। और अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित। तो देखिए व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करेंगे तो b² इधर आ जाएगा, तो ये हो गया a² बराबर 5b²। इसको रख दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो प्रमेय पढ़ी थी हमने 1.2, वो प्रमेय क्या बोलती थी, यदि p कोई अभाज्य संख्या है जो a को विभाजित करती, a² को विभाजित करती है। मैंने बार बार यहां लिख के बताया था कि p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, समझना। p कोई अभाज्य संख्या है जो कि a² को विभाजित करती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो a को भी विभाजित करती हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 3 कोई संख्या अभाज्य संख्या हो गई, वो 144 को पूरा तरह से विभाजित करती है, तो इसका स्क्वायर मतलब कि ये a² है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो ये 12 को भी विभाजित करेगी ही करेगी। बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर किसी को √2 वाला को किस तरह से किया था हमने, वो नहीं समझ में आया हो तो ये √5 वाले से समझ लेना। क्या करना है, अच्छा √3 का और है एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो वो आपका होमवर्क में है, वो आप लोग खुद करेंगे, बोल दिया है मैंने। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। देखिए अब मैंने बोला कि a² बराबर 5b² मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a² के अंदर क्या हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तभी तो 5 उसमें गुणनखंड मिल रहा है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां a² 5 से भाज्य है, अतः a भी 5 से भाज्य होगा। अर्थात इस बार मैं क्या कर रहा हूं, अतः माना a बराबर 5c। इस बार 5c मान लिया अपन ने। क्या करेंगे, इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 25c²। अब आप इस चीज को समझेंगे कि देखिए अगर a² के अंदर भी 25c आ रहा है, a² में इसका अपने वर्ग कर दिया, a² बराबर 25c² आ रहा है, a² बराबर 5b² आ रहा है। अगर ऐसा है तो a² और b² जो हमने माना, यहां पर एक चीज और, अतः जहां a व b सह अभाज्य हैं, ठीक है ना। एक बार देखना इसे ढंग से कि ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लें। देखिए यहां पर अपने पास में आया है a² बराबर 5b², a बराबर हमने 5c मान लिया। एक मिनट, ये तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं a, इसलिए a भी 5 से, हमने इसे क्या किया, a² 5 से भाज्य है, अतः b a भी 5 से भाज्य होगा, बिल्कुल सही है।
a बराबर 5c आएगा, a स्क्वायर बराबर 5c आ रहा है। अब यहां से a को ना मान करके इसे हम चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि a के पहले 5 से भाग है, वापस हम क्या लास्ट वाली लाइन जो आती है कि विरोधाभास, तो यहाँ पे विरोधाभास हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं b को मानूंगा। अतः माना हमने क्या कि b बराबर 5c, ये बात समझ में आई। b बराबर क्या आएगा 5c। अगर b बराबर 5c है तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब आप बात को समझिए कि देखिए ये क्या है a बटा b होल स्क्वायर, आई मीन यहां पर क्या है a b। अब मैं क्या बोल रहा हूं a और b दोनों कैसे हैं सह अभाज्य, मतलब इनका यदि मैं गुणनखंड लेता हूं तो उसका गुणनखंड HCF, सॉरी अगर HCF लेता हूं तो वो 1 आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि यहां पर देखिए a के अंदर क्या आ रहा है 5, तो b के अंदर भी क्या आ रहा है 25 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 5 से भाग चल जाएगा। तो क्या है ये दोनों विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर लास्ट में एक लाइन लिखता हूं मैं, देखिए एक क्वेश्चन अपना यहां कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर b स्क्वायर बराबर 25c, किंतु a व b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी प्रारंभिक धारणा गलत सिद्ध होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 मिनट के लिए वापस मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो पॉज करके रीड कीजिए और 10-20 सेकंड पीछे लीजिए और वापस रीड कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपने आई थिंक इसको पूरा नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से आपको पूरी चीज वापस रिपीट कर देता हूं ताकि लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। देखिए √3 एक एग्जांपल है आपका, वो आपका होमवर्क का है कि √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। सबसे पहले क्या किया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 a बटा b, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है। दोनों तरफ अपन ने वर्ग कर दिया, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो गया। व्यवस्थित करने पर इसे आपको मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। चूंकि यहाँ a स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः a भी 5 से भाज्य होगा, a भी 5 से भाज्य होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तो a ही रहना चाहिए, सही बात है, क्योंकि a से भाज्य होगा, ठीक है, सही है, ये सही चल रहा है, सही था, पहले शायद ये लिखा था। माना a बराबर 5c, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या करो, समीकरण 1 से मान रख देना, a स्क्वायर बराबर ये, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से। देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 कट करके 5 आएगा, तो ये होगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए जो ये विरोधाभास, हाँ, किंतु a व b सह अभाज्य है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए b स्क्वायर जो है वो 5 का गुणांक है, a स्क्वायर भी 5 का गुणांक है। तो जब मैं यहाँ पर a बटा b लिख रहा हूं तो दोनों में 5 कॉमन मिलना चाहिए और 5 आपस में कटने चाहिए, जबकि मैं क्या मान रहा हूं, सह अभाज्य है। जब ये सह अभाज्य है तो अगर a में 5 मिल रहा है तो b में 5 नहीं मिलना चाहिए, और b में 5 मिले तो a में नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज इनका तो HCF ही 5 हो जाएगा 1 की जगह पे। इसलिए तो यह क्या है, विरोधाभास। इसलिए हमारी प्रारंभिक धारणा गलत सिद्ध होती है। इसी के बाद देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि वो ईजी है और हो जाएगा, वो इतना हार्ड नहीं है। फिर दूसरी चीज, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है √2, √3, √5, √7, तो इनको आपको ये पूरा तरीका अपनाना होता है। और अगर अपने पास में इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5। क्वेश्चन है 3 + 2 √5, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल किया था हमने इस तरीके का। ये क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो तरीका तो वही, शुरुआत में क्या करो, नहीं, तो क्या करना, अपरिमेय नहीं, तो क्या करना, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है
तो हम इसे a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख देंगे 3, हाँ सही था, 3 प्लस 2√5 बराबर a बटा b। अगले इससे क्या करेंगे, व्यवस्थित। व्यवस्थित करने पर क्या मिलेगा, देखिए √5 को यहीं रहने देता हूं, पहले 3 को मैं उधर ले जाता हूं, तो 3 क्या होगा, इसमें माइनस आ जाएगा। √5 बराबर a बटा b माइनस 3, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि देखिए ये क्या हुआ, √5 बराबर, अब इस तरफ क्या है, a b 3 2, ये सारे क्या है, परिमेय संख्या। तो अपने को जो इसके पहले एग्जाम्पल में लिखी थी ना स्टोरी, उस तरीके की एक स्टोरी लिखनी होगी। अब स्टोरी भी क्या, जो चीज़ है हमें समझ में आती है वही लिखनी है, तो इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड भी नहीं है। क्या लिखेंगे हम, ए बी, यहाँ 3 2 a व b सभी परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी या होनी चाहिए, किंतु यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः कौन सा क्वेश्चन, 3 प्लस 2√5, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहां पर वो लाइन लिख देते हैं, किंतु यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए प्रारंभिक धारणा गलत है या कल्पना गलत है, धारणा गलत है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे देख लीजिए अच्छे से। 1.2 के दोनों क्वेश्चन, पहले और दूसरे, आपके सामने है बोर्ड पर, देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वो इसका लास्ट है। इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको बोला था एज इट इज एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में एग्जाम्पल में किया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है। 6 प्लस √2 ये भी आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था ना, 5 प्लस 2√3 या फिर 3√2, वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आपको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि 1/√2, मैंने आपको बताया कि आपको तो स्टेप्स ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध करो ये परिमेय है, हमको क्या करना है, मना कर देना, नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको क्या करेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही वही होती है कि आप कोई भी संख्या जिसे a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब b ≠ = 0, मतलब p/q के रूप में, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 परिमेय संख्या है। 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए मैं इसे लिख दूंगा 1/√2 बराबर a/b। अब इसे कर देंगे हम व्यवस्थित कर देंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √2 इधर आएगा a के पास में, तो इसे मैं a√2 लिख दूं, और ये b इस तरफ आएगा। दोनों तरफ क्या करना, वर्ग कर देना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2a² बराबर b²। ठीक है ना। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, 2 को आप इधर रखिए चाहे उधर रखिए, एक मतलब 1/2 में चाहूं तो उधर रख सकता हूं, तो वो 2 हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं 2 को इधर ले आऊं। दोनों चीज आपको बता देता हूं एक बार। अगर मैंने यहां पर किया, देखिए a² बराबर 1/2b², तो अगले स्टेप में मैं क्या मानूंगा, b बराबर 1/2c, क्योंकि a को मानना है, क्योंकि a के अंदर क्या है, 1/2 का भाग जाता है।
ए स्क्वायर में, तो ए के अंदर भी 1/2 का भाग जाएगा, तो अपन उसको 1/2 सी मानेंगे। फिर अगले स्टेप में इसका स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर बराबर 1/4 सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान इधर से रख देंगे 1/2, बी स्क्वायर बराबर 1/4 सी स्क्वायर। 2 से इसको काट के 2, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 1/2 सी स्क्वायर। फिर वापस अपने पास में वैसा ही कुछ आ जाएगा कि देखिए पहले भी स्टार्टिंग में क्या था, ए स्क्वायर के अंदर 1/2 कॉमन, बी स्क्वायर में 1/2 कॉमन। जब दोनों में कॉमन है तो ये दोनों सहभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने जो प्रारंभ में माना वो क्या है, गलत। तो एक तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर एक लाइन वो नहीं लिखी, ए व बी सहअभाज्य, ठीक है ना, इसको लिख देता हूं मैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन करके आए, तो मैं थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ इसको। ए व बी क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ये अपन मान करके चले। आगे बढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। मैंने वैसे जो आपको बताया अभी साइड में, फिर भी मैं लिख देता हूं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर नहीं, ए स्क्वायर बराबर 1/2 बी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने साइड में लिख दिया। अब मैं इसको कर रहा हूं, तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2a स्क्वायर। समीकरण 1 रख दो। देखिए बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः बी, मार्कर हल्का हो रहा है, बी भी 2 से भाज्य होगा, जो क्या हो जाएगा, b भी 2 से भाज्य होगा। अगर b 2 से भाज्य होगा, b 2 से भाज्य होगा तो इसे हम मान लेंगे b बराबर 2c। अगले स्टेप में हमने इस तरह से मान लिया इसको, तो अब इसे कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। यहां लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 से मान रख दीजिए एक बार। समीकरण 1 से भाई बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से काटा इसे, ये हो गया a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब पुनः वही बात कि a और b सहअभाज्य है, वहां पर 1/2 कॉमन था, अगर इससे करते हैं तो 1/2 कॉमन आता, मतलब 1/2 आता दोनों में। इससे कर रहे हैं तो 2 को दोनों में आ रहा है। देखिए क्या मिला आपको, बी स्क्वायर के अंदर 2 मिल रहा है, मतलब बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है। तो इन डायरेक्टली क्या हो रहा है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। अगर ये सहभाज्य है तो 2 नहीं होना चाहिए था, वरना तो 2 से 2 कटेगा, ये सहभाज्य नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2, समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 प्रारंभिक प्रारंभिक ना लिख करके हम ऐसा लिख देते हैं। देखिए इसकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सही और ध्यान से लिखना, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आप यहाँ देखिए इस जगह लिखता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से ए एवं बी सहअभाज्य नहीं है, अतः हमारी कल्पना में या धारणा में, इसे साइलेंट कर देते हैं, में विरोधाभास, हमारी कल्पना में विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहीं पे अपना ये काम, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि 7√5 तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया, बिल्कुल सेम टू सेम।
और अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, √2 तो है ही अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, 6 को केवल साइड चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b माइनस, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं होगा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हिंट दे देता हूँ मैं, बाकी आप कर लेंगे कि 6 + √2 बराबर a/b मानेंगे। अगला स्टेप में √2 अपनी जगह, a/b माइनस 6। अब लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको, जैसे इसकी लैंग्वेज लिखी थी वैसे ही यहाँ a, b एवं 6 सभी परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा। किंतु यह हमारी धारणा से विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी प्रारंभिक धारणा गलत है और √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। ये आपकी लैंग्वेज रहेगी। सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। इसी के साथ में अपनी प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट और पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या करना है, पहला चैप्टर देखिए, अब आपकी ईमानदारी आपके साथ में है, इसलिए नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं और आप खुद इसके कुछ क्वेश्चंस बिना देखे ट्राई करेंगे, खुद चेक कीजिए, नहीं होते हैं फिर वापस अच्छे से उसको सीखना। चाहे तो वीडियो दोबारा देखिए, लेकिन उन्हें अच्छे से सीखना। आपको खुद को सेल्फ टेस्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है और उसके बाद में अपना रिजल्ट, मतलब जो भी आपको प्रोग्रेस दिखेगा, 1 बार 2 बार और धीरे धीरे इसके अंदर आपको खुद को सुधार दिखेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा था, आप एक बार कमेंट के अंदर बता दीजिए कि कौन से स्कूल से या किस सिटी से आप देख रहे हैं और आपके कौन सा चैप्टर चल रहा है, टेस्ट में कौन सा चैप्टर आने वाला है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें। अब मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का कि कौन से चैप्टर के लिए आपके कमेंट्स आते हैं, उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद में। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के ऊपर, उसके नंबर दे रखे हैं और यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी चीज़ मेंशन है, तो आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कैसा लगा सेशन वो बताइएगा जरूर। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।